हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी एक अचूक उपाय की और ऐसी बातों की जिससे कि यदि किसी कारणवश हमारा एकादशी व्रत नहीं हो पाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा एकादशी व्रत करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी एकादशी कर लेते हैं कुछ महीनों की और सब नहीं कर पाते हैं, कभी स्वास्थ्य की वजह से, तो कभी हमें बाहर टूर हो या कुछ और रीज़न हो जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति के अंदर हमें कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, या हम कहें कि पूजा पाठ से जुड़ूं कुछ ऐसे एक दो अचूक उपाय कर लेने चाहिए जिससे कि हमें एकादशी व्रत नहीं करने का दोष लगे और नहीं करके व्रत भी हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, एकादशी माता का आशीर्वाद मिलता रहे। तो पुराण में इसके लिए हालांकि बहुत से नियम बातें बताई गई है, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं आपको दो तीन कुछ ऐसी बातें बताऊं जिससे कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाए, ताकि आपको एकादशी न करने का कोई दोष ना लगे। और यदि आप कर लेते हैं तो ये तो एकादशी तो करनी चाहिए, सब करते हैं और इसका बहुत बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन नहीं कर सके तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए उस दोष से बचने के लिए दो तीन बातें नियम बताए गए हैं, तो उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप बिल्कुल नहीं व्रत करते तो भी हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। इसी के लिए ज़्यादा अचूक उपाय हैं, ताकि एकादशी नहीं करने का दोष नहीं लगे और अन्न खाने का दोष भी नहीं लगे। जी हाँ फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाएं, क्योंकि चावल में उस दिन बहुत ही पाप छुपे होते हैं, अन्न में भी पाप होता है। लेकिन क्या करें, बीमारी वश या नहीं करते तो हम लोग अन्न खाते ही हैं। तो ऐसा क्या करें कि जिससे मन खाने का दोष नहीं लगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कहा जाता है कि इस दिन आप कच्ची रोटी न खाएं। आप सोचेंगे कच्ची रोटी कच्ची खाता कौन है, सब तवे पे सेकते हैं। जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसे नहीं। अक्सर हमारे पुराणों में बताया गया है कि जो हम फलका बनाते हैं, घी चौपड़ के बाद में रखते हैं, उसको कच्ची रोटी में लिया गया है। और जो कढ़ाई में हम पूड़ी निकालते हैं, पूड़ी तेल से तलते हैं, उसको कहा जाता है पक्की रोटी। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि एकादशी के दिन अगर यदि आपको खाना ही है तो आप वो कच्ची रोटी नहीं खाएं, बल्कि पक्की रोटी खाएं, यानी तली हुई रोटी खाएं। यदि हो सके तो कढ़ाई में पूड़ी तले, वो बेस्ट है। अगर किसी को ऑयल से भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हमें तवे पर ही जो हम पराठे बनाते हैं वैसे तल के हमें लेना चाहिए, कच्ची रोटी नहीं खानी चाहिए। प्लस इसके दिन हमें दालें नहीं खानी चाहिए। जी फ्रेंड्स, ग्यारस के दिन दालें तो बिल्कुल ही अवॉइड कर लेनी चाहिए। इस दौरान हमें हरी सब्जी बना लेनी चाहिए, ताकि हमें ग्यारस के दिन का दोष नहीं लगे। और फ्रेंड्स, यदि हम चाहते हैं कि हमें इसका पुण्य मिले व्रत नहीं करने के बावजूद, तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमें पुण्य मिल जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जो 26 एकादशी हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, पूरी 26 एकादशी बताई गई हैं, 12 महीने की 24 और ये अधिक मास की 2, इस तरह से पूरी 26 एकादशी होती है। यदि हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो पूरी 26 माला फेर लें। जी हाँ फ्रेंड्स, जो माला फेरते हैं, माला कैसे फेर जाते हैं उसके कुछ नियम होते हैं जो ये जानते हैं। तो 26 एकादशी की आप माला फेरें। माला, यदि आपको लगता है कि हमारे पास माला नहीं है, हम इसका फेरने का नियम नहीं पता है, तो आप कम से कम 26 एकादशी को नाम लेते हुए कुछ देर के लिए अपने आसन पर बैठकर उनका नाम जपें, उनको प्रणाम करें बार बार उनका नाम लेकर। तो भी हमारे एकादशी नहीं करने का जो दोष होता है वो भी नहीं लगेगा। प्लस हमें एकादशी माता और लक्ष्मण का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स, हमें जो है पीपल, जी हाँ फ्रेंड्स, एकादशी के दिन हम अपने पीपल की पूजा कर सकते हैं और तुलसी माता की पूजा करके भी हम ये पुण्य कमा सकते हैं। पीपल और तुलसी माता की पूजा के नियम जो है वो बिल्कुल सरल है। हमें इनके लोटा जल चढ़ाना है, चंदन, अक्षत, जो भी मीठा आप उनकी जड़ में रख सकते हो, कच्चा दूध डालें। ये दो बातें हमें ज़रूर ध्यान रखनी है कि एकादशी के दिन हमें दालें बिल्कुल नहीं खानी है, कच्चा अन्न, जो अन्न होता है वो कच्ची रोटी नहीं लेनी है, पक्की हुई रोटी लेवें। और सबसे बड़ी बात, और इसकी जो कथा होती है उस दिन की, जैसे कि परमा एकादशी आने वाली है, हम कहें कि एक दो दिनों में ही है, आज ही है, तो आप वो कथा सुन ले, उसकी कथा कर ले। भगवान को सामने एक दीपक जलाकर जल का कलश भर के तुलसी पत्र को हाथ में लेकर एकादशी माता की आज की कथा सुन ले, भगवान के चरणों में वो अर्पित करके और प्रसाद स्वरूप वो तुलसी पत्र जल के साथ ले लें। इस तरह से हम ग्यारस नहीं करके जो दोष हमें लगता है उससे बच जाएंगे, और एकादशी करके जो महापुण्य मिलता है उतना नहीं तो कम से कम यह कह सकते हैं कि कुछ पुण्य तो हम ले ही लेंगे और भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाएगा। ये बात पौराणिक बताई गई है, पुराण में इसका सॉल्यूशन ये बताया गया है।
तो आप इसके ज़रूर कीजिए अगर आपसे व्रत नहीं होता है, अन्यथा हमें व्रत करना ही चाहिए और हम सब करते हैं अपने घर में। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी 2 सटीक जानकारी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप चैनल पर अगर मेरे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी पूजा से छोटी छोटी बातें या कोई सॉल्यूशन सुझाव मैं आपको दे सकूं और हर एक नई जानकारी आपको दे सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा और थैंक यू सो मच। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।